चलिए बड़ी खबर कोटा से आपको दे रहे हैं। आरकेपुरम थाना इलाके में मां बेटी की हत्या का मामला है। 8 साल की बच्ची है, नाम है पलक, और ज्योति वैष्णव की हत्या की खबर सामने आई है। खून से लथपथ मिला है मां का शव, बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। घर के अंदर दोनों के शव पड़े मिले हैं और अब पुलिस सीसीटीवी के जरिए खंगाल रही है कि अगर हत्या हुई है तो किसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। कोटा के आरकेपुरम थाना इलाके की रोजड़ी की घटना है ये, जहां जी खून खून वाला पड़ी है, बच्चे साइड में पड़े हैं और सब झूठ बांट देंगे और मरे वो खत्म हो चुकी, मर चुकी हो, कुछ भी नहीं बचा उसका। तो हाँ जी मेरी रियल एक बच्ची और एक उसकी जो माताजी हैं उनकी जो है एक जो है बॉडी डेड पाई गई और उसके संबंध में जो है अभी जांच पड़ताल की जा रही है। प्रथम दृष्टया जो है मामला मर्डर का लग रहा है और अभी जो है वो जांच जाए। तो खून से लथपथ मिला मां का शव, मां बेटी की हत्या का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस सब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि एग्जैक्ट पता चल पाए कि अगर हत्या की गई है तो किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरकेपुरम थाना इलाके की घटना है। मां बेटी की हत्या का पूरा मामला है। 8 साल की बच्ची पलक, ज्योति वैष्णव, जिनका शव मिला खून से लथपथ। बेटी के गले में निशान मिले हैं और प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि गला घोंटकर बेटी की हत्या की गई है और मां का जो शव है वो खून से लथपथ मिला है। और जरा जान लेते हैं कार्रवाई को लेकर ताजा अपडेट क्या मिल रही है और पूरा ये घटनाक्रम क्या रहा। बताने के लिए सहयोगी शाकिर के पास हम चलते हैं, इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। शाकिर, जरा बताएं अपडेट क्या है इस घटना से जुड़ी हुई आपके पास। ये देखिए, इस पूरा घटनाक्रम के बाद जिस तरह से पुलिस की टीम जांच कर रही है, एफएसएल की टीम मौके पर बुलवाई गई थी रात को और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलवाए गए थे। जो मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं उसके बाद में अब जो है पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अभी होनी है। जिस तरह से जो दोनों के शव जो मिले थे उसमें शुरुआती तौर पर बेटी जो है उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है और माँ जो है खून से लथपथ मिली थी, तो उस पर किसी धारदार हथियार से हमला किया गया है। पिता जो है घर पर मौजूद नहीं थे। पिता नर्सिंग कर्मी, वो अस्पताल गए हुए थे। वह निजी अस्पताल में वो काम करते हैं। तो जैसे ही घर पहुंचे तब उन्होंने इस हालत में जब देखा दोनों को, तो पड़ोसियों की मदद से वो उनको लेकर के अस्पताल पहुंचे, लेकिन जब तक दोनों का दम निकल चुका था। अब पुलिस इस पूरे मामले में जो है जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे। एसपी जो है तेजस्विनी गौतम, वो भी मौके पर पहुंची थी। और क्योंकि घटनाक्रम एकदम से सामने आया है, इसमें ये भी हो सकता है कि कोई लूट के इरादे से घर में दाखिल हुआ हो और इस दौरान विरोध करने पर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया हो, या फिर कोई जानकार हो जो जो आपसी रंजिश के चलते जिसने इस वारदात को अंजाम दिए। तमाम पहलू हैं जिन पर जो है पुलिस अब जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं कि जो अगर कोई घर में दाखिल हुआ था तो वो आसपास कहीं किसी फुटेज में वो नज़र आता है तो उस पर उससे भी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन पहली प्राथमिकता है कि अभी क्योंकि शवों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, उनका पोस्टमार्टम शवों का होगा और उसके बाद परिजन जब बोलने की स्थिति में हो गए, क्योंकि कल भी परिजन बोल नहीं पा रहे थे, वो एकदम से सदमे में सब लोग आ गए थे। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी और जल्दी इस पे खुलासा भी होगा कि इस वारदात को किसने शाकिर, जब अंजाम इस दिया। वारदात को अंजाम दिया गया, क्या घर में कोई और मौजूद नहीं था मां बेटी के अलावा? कि देखिए, जब ये वारदात हुई उस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। एक छोटा बच्चा और जो है वो वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वो बहुत मासूम बच्चा था। 1.5-2 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और पति ने जो है फ़ोन भी 1-2 बार किए। अपनी पत्नी के फ़ोन पर इस तरह की भी बात सामने आ रही है, लेकिन फ़ोन नो रिप्लाई हो रहा था। तब पति जब घर पर पहुंचा भगवान वैष्णव, तब उसने जब घर आकर के देखा तो वो उसको जो नज़ारा नज़र आया तो वो भी सदमे में आ गया। आसपास के जो लोग थे, पड़ोसी जो थे, उनकी मदद से अस्पताल दोनों को ले जाया गया और
जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बच्ची के गले पर जो है निशान है, यानी बच्ची की संभवतः गला दबा करके हत्या की गई है। 8 साल की उम्र की मासूम बच्ची है और जो माँ है वो खून से लथपथ किचन के वाले पोर्शन में मिली थी। तो दोनों के जो है शवों का आज पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने जो है मौके पर पुलिस की जो एसपी है तेजस्विनी गौतम, वो भी मौके पर पहुंच गई थी। उन्होंने देर रात जो है एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलवा लिया था, डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलवाए गए थे। तो अब जांच की जा रही है, पूरे मामले की पूछताछ भी की जा रही है, पड़ोसियों से भी पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पहली बात वो है कि परिजनों से पुलिस की अब जब बातचीत होगी, परिजन जब बता पाएंगे कि आखिर कोई आपसी रंजिश इन परिवार की किसी से चल रही थी या कोई और मामला है या कोई लूट के इरादे से आया था, इन तमाम चीज़ों पर से जो अब सिलसिलेवार जो है स्थिति स्पष्ट होगी। और इस पर आप नज़र बनाए रखिएगा, कार्रवाई से जुड़ी हुई जो भी डिटेल सामने आती, क्योंकि एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें क्या डिटेल मिलेगी वो भी जानकारी शाकिर आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। और बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। नेशनल हाईवे किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सिरधरी सर्किल से कृषि मंडी तक अतिक्रमण पर कार्रवाई से जुड़ी हुई अपडेट आप जानिए। जेसीबी से कैबिन और ठेले को उखाड़ा गया। गड्ढा खोद